आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। फरहान की वजह से मुझे भी बड़ी बी की बात माननी पड़ी, नोच कर उतार दी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मामा, दोनों माँ बेटी ना मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। आप पहले अपनी बहन को समझाएं, अपने घर के सारे मामला सॉल्व करें, तभी मैं आपके साथ जाऊं। मसला तो पड़ गया ना। वो नई नई इस घर के अंदर आई है, सेटल होने की कोशिश करिए, उसे थोड़ा वक्त दो। हरकत मत रहा करो उसके सर पे सवार। नुसरत प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब छोड़ दो प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? हटो पीछे, अब एक मिनट नहीं रुकूंगी मैं यहाँ। नुसरत! फरहान क्या हो गया तुमको? उस पे हाथ उठा रहे हो? बाहर निकलो तुम, प्लीज बाहर जाओ। दिलदार का गम आया। समझ नहीं आ रहा कि इस घर को किसकी नजर लग गई है। मुझे लगता है भाभी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि अम्मी, मैं तो अपने भाइयों से इतना प्यार करती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तड़प कर रह जाती हूँ। भरत भाभी के साथ कितना अच्छा वक्त गुजरता था मेरा। नहीं बेटा, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें शौहर के इर्द गिर्द के करीबी रिश्ते बर्दाश्त नहीं होते। मैंने सोच लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अरे पागल हो गई हो? क्या करोगी? कहाँ जाओगी? कुछ भी कर लूं, मैं जॉब कर लूंगी, फातिमा को खुद पालूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो। ना तुम कहीं जाओगी, ना कोई जॉब करोगी। इधर आओ, बैठो। तकबीर, मेरे से कोई फजूल बात करने की जरूरत नहीं। कोई फजूल बात नहीं कर रही। देखो फरहान, इस तरह से मसले और बढ़ेंगे, इससे बेहतर है हालात वक्त पे कंट्रोल कर लिए जाएं। पास रह के एक दूसरे से नफरत करने से बेहतर है इंसान दूर रह के प्यार करे। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे पता है। नुसरत तुम्हारी बीवी है, उसको खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। और तुमसे क्या रिश्ता है मेरा? तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो अटूट है, कभी नहीं टूटने वाला। नुसरत से तो टूट सकता है ना। तुमने क्या बात की है? अगर आइंदा ऐसी फजूल बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन तुम और अम्मी मेरी पहली जिम्मेदारी हो, मेरा पहला फर्ज हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मत कराओ मेरी शादी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। खैर अम्मी, वो कल सुबह 11 बजे कोर्ट पहुंचना। अल्लाह करे ख्वाब ना ही आए। कहाँ चले गए हो ख्वाब? तो तुम्हारे आने की उम्मीद भी मिटती जा रही है। हेलो नुसरत, कैसी हो? मैके में हो बेटा? वो कैसी है तकबीर? फरहान तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेगा। रहने दो। तुम इतनी अच्छी होती ना, मैं शौहर से कह के उसे घर से ही निकलवा देती। जैसे मेरा भाई ख्वार हुआ है ना दरबदर, ऐसे वो भी दरबदर करती। मेरी मानो तो अपने शौहर के साथ बना के रखो।
ना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, पछताओ की बात है, बहुत खतरनाक है तकदीर। अपना ख्याल रखना, बाद में बात करते हैं। अम्मी मेरे साथ टेलर के पास चले, मुझे ये शर्ट सिलने के लिए देनी है। कोई फोन आया फरहान को? नहीं। तो तुम कर लो। मैं क्यों करूं उसे फोन? और आपने तो कहा था कि आप मुझे यहाँ से ऐसे जाने नहीं देंगी। अब क्या हुआ? मैं बोझ लगने लग गई आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों याद आ रही है आपको दामाद की? देखो बेटा, शादी कोई खेल नहीं है। वैसे भी तुम्हारी शादी कितनी मुश्किलों से हुई है। अगर उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया तो? कर दिया तो कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। कल कला को मेरी आंख बंद हो जाती है तो दुनिया वाले तुम्हें इज्जत से नहीं जीने देंगे। इस मुश्किल वक्त से बेहतर है कि ससुराल में थोड़ा कड़ा वक्त गुजार लो, सब्र और समझदारी से काम लो, तो सब काम आसान हो जाएंगे। और वैसे भी ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। मैं क्यों करूं उससे कॉल? उसमें बहुत अकड़ है ना, बहुत अना दिखा रहा है, तो दिखाता रहे, मैं भी नहीं करूंगी किसी को कॉल। तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं ये घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। अभी आपके भाई का कुछ पता नहीं, और देखा जाए तो वैसे भी असूली तौर पे उस लड़की को शादी करने का पूरा हक है। ऐसे कैसे कर सकती है वो शादी? वो मेरे भाई के निकाह में है, मेरे भाई की बच्ची है उसके पास। वकील साहब कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए, शादी रुकवा दीजिए। देखिए, आप जज्बाती होकर सोच रहे हैं। आपके भाई का अभी कुछ पता नहीं, हमें तो ये भी मालूम नहीं कि वो जिंदा है या। इस तरह की सिचुएशन में लड़की के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। मगर वकील साहब, आपने हमें यकीन दिलाया था कि आप कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे। जी हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। कोर्ट ने अगर कोई खुला जारी कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और कोर्ट को पूरी आजादी है कि वो ऐसा कर सकता है। क्या करेंगे जावेद? अगर आप मेरी माने तो आप उस लड़के से बात कर लें जिससे तकबीर शादी करने जा रही है। हो सकता है वो अपना फैसला वापस ले ले। खालदा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं भी नहीं चाहती। अरे दुनिया की कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी बेटी के माथे के ऊपर तलाक का या खुला का धब्बा लगने देगी? लेकिन कुछ नहीं। मेरा भाई अभी मरा नहीं है, क्या सबूत है आपके पास? और क्या फर्क पड़ जाता है अगर तकबीर खावर के नाम पे अपनी सारी जिंदगी यूं ही बैठी रहे? औरत की इज्जत ना इतनी अजीम होती है कि वो मर्द की बेवफाई सहकर भी ना हंसी खुशी उसके साथ सारी जिंदगी गुजार लेती है। लेकिन तकबीर ने तो हमारी इज्जत को पामाल करने की ठान ही ली है। एक मिनट, तुम खुद मुझे बताओ कि मैं कब तक खावर के नाम पर अपनी बेटी को बिठा कर रखूं? अगर इतना ही बोझ है ना आपके सर पे तो भेज दें उसे इधर, पाल लूंगी मैं उसे। देखो खालदा, ये बातें बाद में करेंगे। अभी तुम ये बातें करके अपनी तबीयत खराब मत करो। जब मिलेंगे तब इस पर बात कर लेंगे। मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे अभी के अभी जवाब दे। क्या जवाब दूंगी मैं खावर को जब वो वापस आएगा कि मैंने रोका भी नहीं? खालदा बेटा, फरहत का फोन आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हेलो हेलो, जी, बस अल्लाह का शुक्र। यही रखे ना फोन। मुबारक हो आपको। किस चीज की मुबारकबाद? कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, तकबीर को उस दरिंदे से आजादी मिल गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख एहसान है परवरदिगार का। अम्मी, ये दुख का मौका थोड़ी है, ये तो खुशी के मौके होते हैं। फिर आप भी तो ये चाहती थी। हाँ बेटा, चाहती तो यही थी, लेकिन
तकदीर के बारे में सोचकर दिल कट जाता है। एक औरत के लिए तलाक का लफ्ज किसी गाली से कम नहीं है। और तकदीर पर न जाने क्या गुजरेगी ये सुनकर। अम्मी जो उस पर गुजरनी थी ना गुजर चुकी। अब इन बातों से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इतनी दुआ करें कि आने वाली जिंदगी में उसके लिए खुशियां खुशियां हो, गम का साया भी ना पड़े मेरी बहन पे। हाय ना करे ऐसा ही हो। शामी मैं चलता हूँ। अच्छा हाफिज। मैं जिंदगी में बहुत कुछ चाहता था, बहुत ख्वाब देखे थे मैंने, बहुत कुछ सोचा था अपनी जिंदगी के बारे में। एक परफेक्ट आइडियल जिंदगी गुजारना चाहता था, एक ऐसा घर बनाना चाहता था जहां सिर्फ खुशियां हो, मुस्कुराहटें हो, प्यार, मोहब्बत हो, सुकून हो। जब मैं काम पे जाऊं तो मुझे ये एहसास हो कि को मुंतजिर है घर पे मेरा, जो सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा है, जिसको मुझे देखकर और मुझे उसे देखकर सुकून मिलेगा, खुशी हासिल होगी। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना प्यारा बेटा दिया है, अब क्या ख्वाहिश है, बेटा या बेटी? जो भी अल्लाह की मर्जी हो, बेटा या बेटी। और वैसे भी बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। कितनी खुशकिस्मत है आप मिसेस खावर, अल्लाह पाक ने आपको इतना अच्छा शौहर दिया, वरना यहाँ तो जो भी आता है बेटे की डिमांड करता है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया, बात खत्म हो गई। अब तुम किस टेंशन में बैठी हो? बहुत बड़ा खेल खेल कर हैं ये लोग हमारे साथ, हम तो उसकी हवा तक भी नहीं पहुंच सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि मूसा और फरहान ने मिलके खावर को रास्ते से हटाने के लिए मार के फेंक दिया। बेवकूफी की बातें मत करो, ये सब इतना आसान नहीं है। मेरा भाई पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। देखो खालदा, मकाफात अमल तो होता है। इंसान जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा करता है वो उसके सामने आता है। माफ करना, तुम्हारे भाई ने ना ही तहरीम को चैन से जीने दिया और ना ही तकबीर के साथ कुछ अच्छा किया। पड़े रहो, तुम मेरे भाई के पीछे पड़े रहो। तुम्हें तो अल्लाह वास्ते का बैर है मेरे भाई से। दुनिया की सारी बुराइयां तो मेरे भाई में ही है ना? अब कुछ दिन तो चढ़ा रहेगा ये सब इसके सर पर। सुकून ना इसके भाई को था, ना ही इसको है। खावर, खावर दरवाजा खोले। खावर, खावर दरवाजा खोले प्लीज, मुझे डर लग रहा है।
खावर प्लीज, खावर प्लीज दरवाजा खोले। खावर आपने क्यों ऐसे दरवाजा बंद किया? क्या हुआ? तो उन्होंने खावर को मार दिया जावेद, उन्होंने खंजर से मारा, उसको खून निकल रहा था। जावेद, जावेद मेरे भाई को बचा लो, जावेद प्लीज मेरे भाई को बचा लो। संभालो अपने आप को, कुछ नहीं हुआ। तुमने ख्वाब देखा है, डर गई हो तुम। खावर बिल्कुल ठीक है। ओके, अपने को संभालो प्लीज। पानी पियो। हेलो, कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। ठीक है, वादा करो मेरे, वादा करो मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। बचा लोगे मेरे भाई? कुछ नहीं होगा। ओके, पानी पियो। देखो, तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम ऐसे ख्वाब देख पाओ। अपना ख्याल रखना है तुम्हें। हमारे बच्चे का भी। या अल्लाह, बेटियां दे तो उनके नसीब बहुत अच्छे करना। कितनी प्यारी सी गुड़िया है मेरी, इस घर की जन्नत, इस घर की रौनक। परवरदिगार, तकदीर के नसीब का इस पे साया भी नहीं पड़ने देना। इसके नसीब तकदीर से भी अच्छी करना, तकदीर से भी अच्छी करना। ये मेरा शौहर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तकदीर का भाई है। हाँ, हूँ भाई। शादी के बाद भाइयों का बहनों से रिश्ता खत्म हो जाता है। दिलदार का गम आया। फरहान, फातिमा कैसी है? बेहतर है। परेशान मत हो तकदीर, अच्छी है ना। नाजुक होते हैं बच्चे, थोड़ी बड़ी होगी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तुम मेरे आने से पहले क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। इस घर में बड़े बड़े तूफान आए ना मेरी वजह से। और सबसे बड़ा तूफान
तुम्हारी जिंदगी। फिर तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आया। इसे मत बोलो। कल से नुसरत घर नहीं आई है। ना आए। प्लीज ले आओ उसको फरहान। तकबीर, वो खुद ही गई थी ना, खुद वापस भी आ जाएगी। तुम जानते हो ना कि इस माशरे में लड़की की जिंदगी उसके माँ बाप के घर में कैसी होती है। बचपन से ही उसे मेहमान बना दिया जाता है। वो जब कोई ख्वाब देखे उसको बताया जाता है कि ससुराल जाके पूरा कर देना, और जब वो ससुराल पहुंचती है तो ये लड़ाई, ये झगड़े तो फिर। किसने किया झगड़ा? मैंने? किसी ने नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा वजूद, मेरी इस घर में मौजूदगी, इसकी वजह से नुसरत कभी सेट ही नहीं हो पाई। कम ऑन तकबीर, प्लीज मेरे सामने तो ये बातें मत करो ना यार। बहुत दुख होता है, मुझे कभी भी दुख नहीं पहुंचा यार। मैं भी तुम्हें इस हालत में देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता फरहान। क्या हुआ मुझे तकबीर? मैं इसको ठीक तो हूँ। तुम ठीक नहीं हो। मुझे बताओ नहीं देर से यहाँ क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? नुसरत के बारे में सोच रहे थे? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था तकबीर। मैं तुम्हारे लिए परेशान था। आज जब मैं कोर्ट से फैसला लेके निकला ना, तो मैंने सोचा कि मैं घर आके अपनी बहन को गले लगा लूंगा और खूब रो दूंगा, और जब वो रोएगी ना आगे से खूब, तो सब जब्त कर लूंगा। लेकिन तुम्हें देख के मेरी हिम्मत ही टूट गई। नाजुक सी मेरी हसास सी बहन, आज जिंदगी ने उसके साथ। इधर देखो, तुम्हें पता है मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं बहुत नाजुक हूँ, हसास हूँ, हल्की सी ठोकर लगेगी और टूट कर बिखर जाऊंगी। लेकिन हालात इंसान को मजबूत बनाता है। मुझे ये भी पता है कि मेरा अल्लाह मुझे उतना ही बोझ देगा जितना मैं संभाल सकती हूँ। मेरे आइडियल तो मेरे अब्बू हैं, कैसे मजबूत डट कर सबके सामने खड़े हो जाते थे। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मुझे देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा सामने अब्बू खड़े हुए। अब्बू? पागल। चलो अभी रोना हंसना बंद करो। अम्मी देख लेंगी ना तो बोलेंगी दोनों बच्चे पागल हो गए। चलो चले। अच्छा। अम्मी, मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। घर में बैठ कर अपना दिल नहीं जला सकती मैं। हम लोग लंच पर जाएंगे, उसके बाद मूवी का प्लान है। अरे बेटा, नाश्ता तो करती भी जाओ। चलो नाश्ता। मेरी फ्रेंड्स होंगी। हाँ अच्छा, तुम रुको, मैं देखती हूँ। सर, फरहान आए। मैं तुमसे यहाँ पे कोई बात करने आया हूँ। हाई कोर्ट ने तकबीर की खुला का फैसला सुना दिया। देखो नजर, जिंदगी हमेशा होती है, आसान नहीं होती जितना इंसान चाहता है। मुश्किल वक्त आ जाता है, और फिर मैं ये नहीं समझता कि उस घर में तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती हुई। अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। अगर नहीं करूंगा तो नुकसान हो सकता है। नजर, जो कुछ भी कह रहे हैं खामोशी से सुनो और समझने की कोशिश करो। देखो नुसरत, तकबीर के लिए मुझे और अम्मी को भी अच्छा फैसला करना। हो सकता है अल्लाह जल्दी कोई रास्ता निकाल दे, हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन जब तक वो मेरे घर में है वो मेरे सर आंखों पे ही रहेगी। और जहां तक बात रही तुम्हारी,
ना तो मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है और ना ही कभी करूंगा। तुम्हारा मसला तकबीर और उसकी मासूम बच्ची से है। उसकी मौजूदगी में अगर तुम आखिर वहां नहीं रहना चाहती तो ये तुम्हारा फैसला है। तो आप मुझे अपनी बहन पर कुर्बान कर रहे हैं? अपनी बहन पर तो मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा। तो जाए ना, उसी के पास जाए, जाकर कुर्बान कर दे अपनी जिंदगी। ये क्या तरीका है? ये किस अंदाज में बात कर रही हो? शौहर है तुम्हारा? ये मेरा शौहर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तकबीर का भाई है। हाँ हूँ भाई। शादी के बाद भाइयों का बहनों से रिश्ता खत्म हो जाता है। बचपन से रिश्ता है मेरा उसके साथ। एक ही माँ बाप की औलाद है हम। वैसे भी तुम क्या जानो इस रिश्ते को? ना तो तुम्हारा कोई बहन है और ना कोई भाई। ठीक है तो छोड़ दे मुझे। अपनी बहन को तो तलाक दिलवा चुके हैं, साथ साथ मुझे भी दे दे। एक दिन का वक्त दे रहा हूं। कल शाम तक अगर ये घर ना आई तो फिर जो आप चाहती हैं वही होगा। सोच लें। देखा आपने इसे? बस खामोश हो जाओ। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। इतनी सी बात को इतना बड़ा मसला बना लिया। अम्मी आप उनकी वजह से मुझे डांट रही हैं अपनी बेटी को। मेरी बेटी हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर बेजा जिद पूरी की है। अब इस बुढ़ापे में मेरे सर पे खाक मत डलवाओ। और हाँ, वो कल का क्या कर गया है ना, तुम आज शाम को ही जाओगी। समझ रही हो तुम? मामा हाँ यार, नहीं आ रही मैं। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। खुश हो गई अब आप? ये लीजिए, दवा खाए। बेटा तुम्हारी भाई और भाभी से बात हुई? बात हुई थी, तसल्ली दे रहे थे। कह रहे थे कुछ अरसे के लिए फातिमा को लेके वहां आ जाओ। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। चली जाओ, कुछ अरसा रहकर आ जाओ, तुम्हारा माहौल बदल जाएगा। नहीं अम्मी, कुछ अरसा मैं यही रहना चाहती हूँ। ना जाने की वजह? बस मुझे कहीं नहीं जाना। देखो बेटा, मेरी सुकून से 2 मिनट बात सुनो। बोलिए। मैं फरहान के साथ एक आलमा से मिलने गई थी। आलमा के पास क्यों गई थी? बेटा तुम्हारे लिए। उन्हें मैंने सब कुछ सुना दिया, जिस तरह से तुम्हारी खुला हुई है। ये सब सुनने के बाद उन्होंने ये कहा है कि तुम पर इद्दत वाजिब नहीं है, ना फर्ज है। अम्मी क्या फर्क पड़ता है? कबीर, मेरी फरहान और सुल्तान से बात हुई है। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से तुम्हारा घर बसा दे, ताकि तुम आइंदा जिंदगी हंसी खुशी रहो। तुम जो मर्जी कर लो। आज मूसा का नाम तुम्हारे दिमाग से न मिटा दिया तो मेरा नाम बदल दो। चलो। क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। हाँ। छोड़े। इतनी रात को किससे मैसेज पे बात करें? फोन दिखाओ। अच्छा, मूसा का नाम अम्मी के नाम से सेव किया हुआ है। आप मैसेज पढ़ें। पढ़ें मैसेज। मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहा तो है उसने, ज़ाहिर है घर में तो नहीं बिठा के रखेंगे ना। और फिर मूसा भी तैयार बैठा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा हंसी खुशी उन लोगों के साथ रहो। जब साथ मिलकर रुखसत करोगी तो सबकी नजरों में, खास तौर से फरहान की नजरों में, तुम्हारी अहमियत और इज्जत बढ़ेगी।
लेकिन ये बेवकूफी है कि तुम दूसरों के लिए अपने घर को आग लगा रही हो, बर्बाद कर रही हो। देखो तकबीर तो चली जाएगी, उसके बाद कौन रह जाएगा वहाँ? उसकी माँ तो होगी ना वहाँ पर। तो क्या हुआ, तुम उसको इज्जत दोगी तो सारे काम आसान हो जाएंगे। वैसे भी वो एक बेज़रा सी खातून है। आप जानती नहीं हो उन्हें, एक एक चीज पर नजर रखती है वो। हाँ रखती होंगी, और रखनी भी चाहिए। देखो हर माँ बाप अपनी औलाद पे नजर रखते, इसलिए नहीं कि उनकी बुराई चाहते, उनकी भलाई के लिए। आपको क्या पता अम्मी? क्यों नहीं पता? क्या मैं माँ नहीं हूँ? अम्मी आज से पहले तो आपने कभी मुझे इस तरह नहीं समझाया, कभी मुझे रोका टोका नहीं, हमेशा आपने मेरा साथ दिया है। मैं इन बातों के लिए आज भी शर्मिंदा हूँ कि वाकई मैंने तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोका टोका। इसमें सारी गलती मेरी है। अगर मैं तुम्हें बचपन से रोकती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं तो हमेशा से डरती रही कि मेरी रोक टोक से तुम कोई अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लो। मैं क्या करती, माँ थी, मजबूर। बस यही सोचकर मैं हमेशा खामोश हो जाती थी कि तुम्हें अगर मैंने डांट दिया तो तुम कोई नाराज ना हो, कोई ऐसा कदम ना उठाओ जो मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बने। और इसके लिए आज भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस तरह से तुम्हारे साथ क्यों किया। शुरू दिन से तुम्हारे साथ बिल्कुल वही सलूक होना चाहिए था जैसे आम बच्चों के साथ किया जाता है। उनको रोकना भी पड़ता है, टोकना भी पड़ता है। देखो बेटा, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, झुकना होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इसमें इज्जत है। बड़ों की इज्जत करोगी, कल को तुम्हारी भी होगी। फरहान की शादी में बहुत जल्दी कर दी। नुसरत देखने में अच्छी लड़की लगती थी, लेकिन अम्मी ने भी ना देखा ना भाला। खैर, ये तो सब नसीब की बात है। तुम नुसरत की बातों की वजह से परेशान मत हुआ करो। मैं देखती हूँ, बात करूंगी सुल्तान से, लेकिन उनको भी बताऊंगी तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अब अम्मी की तबीयत का तो बताना पड़ेगा ना उन्हें, वरना बहुत परेशान होंगे वो। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही देखती हूँ, बात करती हूँ सुल्तान से। मैं और अयान भी तो वहाँ नहीं आ सकते ना, तुम्हें तो पता है ना तकबीर यहाँ के रूल्स का। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। और हाँ, अम्मी से कहना मैं उनसे बात करूँगी, ठीक है? खुदा हाफिज़। अल्लाह का शुक्र है, फातिमा ने पूरा फीडर पी लिया और सुकून के साथ सो गई। शुक्र है। तकबीर बेटा, मैंने तुमसे एक सवाल किया था, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। जी बात बताएं अम्मी, क्या मैं और फातिमा आप पे इतना बोझ बन गए हैं कि आप लोग मुझे घर से निकालने का सोच रहे हैं? अरे कैसे बेवकूफों सी बातें कर रही हो? बेटियां बोझ तो नहीं होती ना। तो फिर आप लोग मुस्तकिल क्यों सोचते रहते हैं? देखो बेटा, बेटियां अपने शौहर के घर में उनके साथ ही अच्छी लगती हैं। आप लोगों ने एक बार कहा था, मैंने आप लोगों की बात मानकर देख लिया। जब शादी नहीं करनी अम्मी, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। तकबीर बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। जो सहारा मुझे चाहिए ना, वो है मेरे पास। अम्मी आप है ना मेरे पास? मेरे पास भाई है, फरहान है, और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी है मेरे पास। मुझे और कोई नहीं चाहिए। प्लीज आइंदा मुझसे बात मत कीजिएगा। आप बैठिए, आप ये कपड़े निकाल दो। तुम काफी समझदार हो सुल्तान, तुम ही समझाओ उसे। देखो, अगर
कल को खावर आ गया और उसने हमसे पूछ लिया कि उसकी बीवी कहाँ है, क्या जवाब दूंगा उसे? देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मैं एक दफा तकबीर से खुद बात करना चाहता हूं अपनी तसल्ली के लिए। मैं जानता हूं वो बच्ची नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है और मैंने कोई बहतान नहीं लगाया उस पर। वो तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं वेट करूंगा तुम्हारे फोन का। ओके। तुम्हें हमारे दरमियान दीवार खड़ी नजर नहीं आ रही मूसा? तकबीर, कोई भी दीवार मुझे तुम तक आने से नहीं रोक सकती। प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें अपने और मुझे अपने अंगारों में जलते रहना है सारी जिंदगी। तकबीर, तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हारे साथ जल रहा हूं तकबीर, मैं तुम्हारे साथ जल रहा हूं। मूसा, जी अम्मी, आए बैठे। मेरे भाई क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। भाई तुम सोचो या ना सोचो, मैंने तो सोच लिया। क्या सोच लिया आपने? बस आज शाम को तकबीर के घर जाएंगे तुम्हारे रिश्ते की बात करने। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। क्या मतलब? मैंने भी महवेश से बात की, वो भी बड़ी खुश थी। पर तुम भी तो यही चाहते थे ना बेटा? चाहता हूँ अम्मी, लेकिन प्लीज तकबीर को थोड़ा सा समझने का, सोचने का टाइम तो दें। और महविश को भी समझा दीजिए कि कोई वो फजूल हरकत ना कर दे, कोई बात ना कर ले वो। लेकिन मूसा, ऐसे बैठे रहने से तो कुछ... प्लीज कुछ फैसले वक्त और हालात को भी करने दें। चलो ठीक है। वो मेरी नुसरत से बात हुई थी। कौन नुसरत? तकबीर के भाई की बीवी। फरहान से लड़के अपनी माँ के घर आई हुई है। तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की? क्यों? क्या गलत किया है मैंने? वही कर रही हूँ ना जो तकबीर ने किया। देखो, अगर तकबीर को पता चल गया कि तुम उसकी भावच को भड़का रही हो तो जानती हो क्या हो? मैंने उसे भड़काने के लिए फोन नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी भतीजी की खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। खालदा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उनसे मिलने की। तुम ये बात समझती क्यों नहीं? ये उनके घर का मामला है और अगर वो तंग है तो खुद अपने मामला देखें। तुम प्लीज उनसे दूर रहो, ओके? मुझे बता के उसने अच्छा ही तो किया है। मैंने उसे दिलासा दे दिया। अब उस दिलासे को कोई भी रख दे दे तो इसमें मेरा क्या कसूर? नुसरत को लेने नहीं गए ना? गया था। तो साथ लेकर क्यों नहीं आए? खुद ही आ जाएगी। क्या मतलब खुद ही आ जाएगी? तुमने फिर झगड़ा किया है ना उससे? मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, बहुत प्यार से बात की थी मैंने उससे। तो खाओ मेरी कसम कि प्यार से समझाया था। ओफो तकबीर, अब बड़ी हो जाओ, बस कर दो भी ये बचपने जैसी हरकतें। याद है तुम्हें एक दफा अबू ने तुम्हें पकड़ लिया था? हाँ, क्या क्लास लगाई थी ना अबू ने मेरी। मैं उस दिन इतना ज्यादा खुश था ना कि तुम्हें डांट पिटेगी और तुम पकड़ी जाओगी। बात सुनो। हाँ, ये रख लो। मुझे नहीं चाहिए। सोच लो, मांगना मत बाद में। नहीं मांगूंगी। और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो?
अगर जरूरत पड़ेगी ना तो खुद तुमको ऑर्डर करूंगी और तुम जाके लेके आना। मैडम आप खुद जाएंगी बाजार, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दिलदार का गम आया। मम्मी, यहाँ आकर मैंने जो कुछ भी किया, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। खून है वो मेरा, मेरे भाई की औलाद है, फुफ्फी हूं मैं उसकी। मैं उसे तकबीर के हाथों में नहीं रहने दूंगी, साथ लेके जाऊंगी। हमने तो सर